नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं अमृता गर्ग हाजिर हूं हमारी खास पेशकश चुनाव पहाड़ों का के साथ। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला की पहाड़ी वादियों में चुनाव की गूंज अब तेज होती जा रही है। मतदान की तारीख जैसे जैसे पास आ रही है, लोगों में चुनाव और नेताओं को लेकर चर्चा और भी तूल पकड़ने लगी है। अब ऐसे में हिंदू और बौद्ध संस्कृति का संगम कही जाने वाली धर्मशाला की नगरी, यहां हमारी टीम पहुंची और हमारी टीम ने इस शहर की संस्कृति और रहन सहन का जायजा तो लिया ही और विभिन्न पर्यटन स्थलों का भी दौरा किया। और इसके साथ साथ हमारी टीम ने वोटर्स का मन भी टटोला। हमारी संवाददाता ने लोगों का चुनावी मूड जानने की कोशिश की और उनसे पूछा कि चुनाव में धर्मशाला आखिर किस ओर है। धर्मशाला में कांग्रेस का हाथ मजबूत होने वाला है या फिर इस बार कमल खिलने वाला है। देखिए धर्मशाला से हमारा खास कार्यक्रम चुनाव पहाड़ों का हमारी संवाददाता महिमा सिंह कंवर के साथ। हम इस वक्त देवों की भूमि हिमाचल प्रदेश में हैं और कहते हैं कि हर अच्छे काम की शुरुआत देवी देवताओं के आशीर्वाद के साथ करनी चाहिए। क्योंकि हम पहुंचे हैं चुनावी सैर में, धर्मशाला इस वक्त हम पहुंचे हैं और यहाँ पर हम लगाएंगे थर्मामीटर, नोट करेंगे टेम्परेचर। लेकिन टेम्परेचर नोट करने से पहले हमने सोचा कि क्यों ना आपको भागसुनाग मंदिर के दर्शन करवा लें, जिसके दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते हैं, न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी लोग पहुंचते। तो चलिए सबसे पहले भागसुनाग मंदिर के दर्शन कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे चुनावी सफर पर। तो मैं इस वक्त धौलाधार के अंचल में बसे भागसुनाग मंदिर में हूँ और यहाँ पर अब आपको हम बताएंगे कि कुछ यहाँ पर लोग बाहर से, कहाँ से आए हो? पूना से। आप भी सभी आगे आ जाओ। पूना से आए हो सभी के साथ। तो कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हाँ, मैं 4th में पढ़ता हूँ। 2nd 8 6। कैसा लग रहा है आके? अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा है। हाँ, अभी यहीं पर आए हो? हाँ। इसके अलावा और कहाँ जाना है अभी? ज्वाला माता जी। अच्छा, ज्वाला जाके आए? जाना है, अभी जाना है। आप इनके साथ आए हैं? ये सब हमारे बच्चे के लड़के सब। कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा आनंद लगा। मैं 18 साल पहले आया था, अभी तो बहुत जमीन आसमान फर्क पड़ गया इधर तो। अच्छा, मतलब 18 साल पहले आए थे तब और अब में तो बड़ा फर्क होगा। बहुत फर्क चेंज हो गया। पहले सिंगल बारीक रास्ता था पहले, अभी तो बहुत काम हो गया इधर। अब मतलब आने में परेशानी नहीं हुई? अभी परेशान, पहले तो जब परेशानी थी पहले। हाँ जी। हम पुणे से आए, भगवान के बाबा दर्शन करने को आ गए हम। ठीक है। और कुछ महिलाएं भी यहाँ पर हैं, उनसे भी बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम सोनू। अच्छा, आप भी इनके साथ पुणे से आए हो? हाँ, हम सब पुणे से आए, हमारी पूरी फैमिली ट्रिप आई पुणे से। तो कैसा लग रहा है आकर? बहुत अच्छा लगता है, बहुत एक्साइटमेंट है। हम सब आए, पहली बार हमारी फैमिली आई, बहुत मजा किया हमने इधर। अभी हमें और आगे भी जाने का है। तो अभी कहाँ जाने का प्लान? ज्वाला माता जी। ज्वाला माता। और इसके अलावा और कहाँ? चंडीगढ़। अच्छा, फिर बम्बई भी जाना है? फिर वापस हमारे घर जाना है। पूना। अच्छा, फिर हाँ, हम घूमने के लिए अच्छा, आए। वहाँ पर मौसम कैसा है? यहाँ पर एकदम अच्छा है। पूना में मौसम है बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी ठंडी ज्यादा है। पूना में बारिश का मौसम है पर बहुत अच्छा है। हमने यहाँ पे बहुत एंजॉय किया, हमारे बच्चों को बहुत मजा आया इधर। अगर आप थोड़ा और लेट आते तो स्नोफॉल भी आपको नजर आता है यहाँ पर, है ना? स्नोफॉल पहले देखा है? लाइव स्नोफॉल देखा है कभी? मनाली में देखा है। मनाली कुल्लू। अच्छा, मनाली भी गए हो? अभी गए कि पहले? 2-3 साल पहले मनाली गए थे। मनाली कैसा लगा? बहुत अच्छा। हिमाचल में सबसे खूबसूरत जगह कौन सी? कश्मीर। नहीं, वो कश्मीर तो जम्मू कश्मीर में आता है। हिमाचल शिमला अच्छा है। ठीक है, मनाली भी अच्छा है। वैसे तो सभी अच्छा है। लोग कैसे लगे यहाँ के? यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। अच्छे लोग हैं। बहुत अच्छे लोग हैं। हाँ, हमारे बच्चे तो बहुत खुश हो गए उनको इंग्लिश में बात कर करके। अच्छा, हाँ ना। ठीक है। मुझे और भी यहाँ पर कुछ लोग हैं। आप अपना नाम बताइए। आप भी इनके साथ हैं? हाँ, मैं इनके साथ हूँ। खुशी है मेरा। अच्छा, खुशी। कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा है, मेरा फर्स्ट ट्रिप है इन लोगों के साथ। इतना अच्छा लग रहा है और यहाँ के सारे लोग काइंड और यहाँ पे शॉपिंग सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल है। और वेदर तो यहाँ पर काफी अच्छा लग रहा होगा? बहुत अच्छा। मैं सुबह से उठकर सिर्फ वेदर को ही देख रही हूँ, इतना एंजॉय कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, आपका शुक्रिया। तो आपने देखा कि यहाँ पर अलग अलग लोग अलग अलग जगहों से आए हुए हैं और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि हमें काफी ज्यादा मजा यहाँ पर आया। बहरहाल आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए धौलाधार की पहाड़ियाँ हैं, खूबसूरत श्रृंखलाएं धौलाधार की। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी कि सबसे पहले आप नजारा दिखाइए।
देखिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश अपनी प्राकृतिक खूबसूरती, ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के लिए जाना जाता है और हम इस वक्त धर्मशाला में हैं और यहाँ पर कई प्राकृतिक और धार्मिक पर्यटन स्थल मौजूद है। इस वक्त आप भागसुनाग मंदिर में, जो कि हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। और देखिए, धौलाधार की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के आंचल में बसे भागसू में धर्म और प्रकृति का एक अनूठा संगम आपको इस वक्त नजर आ रहा होगा। इसके अलावा अपने कैमरामैन को मैं ये भी कहूंगी कि ये दिखाइए, यहाँ पर वाटरफॉल भी है और ये तालाब एक यहाँ पर है। कहा जाता है कि जितने भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, अगर आप इस तालाब में नहाते हैं तो आपकी वो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। और ये प्रसिद्ध धार्मिक स्थल भगवान शिव को समर्पित है। आपको मंदिर के दर्शन भी हमने करवाए, लेकिन देखिए यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ी तादाद में पर्यटक पहुंचे हैं और काफी ज्यादा एक्साइटेड भी वो नजर आए। अब हम नीचे चलते हैं, तालाब आपको दिखाएंगे। हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित भागसू मंदिर इस वक्त मैं हूँ। आप देखिए मेरे पीछे ये मंदिर, और ये बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है जहाँ पर दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं और कहते हैं कि लोगों की हर मनोकामना पूरी होती है। लेकिन इसी बीच अब आपको मैं तस्वीर एक दिखाऊंगी। ये एक तालाब की तस्वीर अब से कुछ ही देर में आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आएगी। और आपको ये बता दें कि ये जो तालाब आपको नजर आएगा, यहाँ पर बाघ सिर से निकलते पानी के झरने हैं। देखिए, ये वो झरना बाघ सिर है, इससे पानी निकल रहा है। यहाँ की खूबसूरती प्रकृति प्रेमियों को बहुत रास आती है। और कहा यह जाता है कि ये जो तालाब है, इस तालाब में अगर कोई नहाता है तो उसकी स्किन से रिलेटेड जितनी भी परेशानियां वो खत्म हो जाती है। तो देखिए, यही तो खास बात है पहाड़ों की। देवी देवताओं के आशीर्वाद से लोगों की आस्था चूंकि देवी देवताओं में होती है, लोगों का ये मानना है कि उनकी हर परेशानी देवी देवता ही हल करते हैं। क्या लगा अभी तक सबसे खूबसूरत जगह कौन सी लगी कि आपको लग रहा है कि ठीक है दोबारा वहाँ पर आएंगे? रोहतांग में अच्छा, रोहतांग सुंदर है। वहाँ पर भी स्नोफॉल है हल्का हल्का? हाँ, हल्का है। स्नोफॉल नहीं, पर अभी बर्फ तो काफी है। हाँ, तो देवी देवताओं की भूमि है। कहते हैं कि देवी देवता मतलब हर मनोकामना पूरी करते हैं। आप कहीं पर भी जाएंगे, बहुत सारे देवी देवता आपको मिले होंगे हिमाचल में। काफी मिले, बहुत देवी देवता है यहाँ पर। ये भागसुनाग मंदिर कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लगा। आप बताओ। हाँ, तारा मंदिर भी गए, वो भी अच्छा था। अच्छा, वो भी अच्छा है। तो अब चलिए चुनाव की बात भी कर लेते हैं, चूंकि आप और हम दोनों के साथ में ही चुनाव है। हिमाचल की भी चुनाव है और गुजरात की भी। तो क्या लग रहा है गुजरात में? वो तो भाजपा ही आएगा। भाजपा पक्का? अरे तो आम आदमी पार्टी जो धड़ाधड़ रैलियां कर रही है उसका क्या? वो तो करेंगे ना, आएंगे जाएंगे वो लोग, तो आएंगे तो सही ना ऑपोजिशन में तो। अच्छा, तो टक्कर किसके बीच है, फाइट किसके बीच है? किसी के बीच नहीं, वन वे आएगा, भाजपा आएगा। भाजपा से कहाँ आएगा कोई? मोदी ही आएगा। मुझे आप मोदी के फैन लग रहे हो, मोदी जी के हमारे गाँव के फैन। हाँ, अच्छा हमारे गाँव के, तो वहीं के। अच्छा, सॉरी, दोबारा बोलिए। आई लव मोदी जी। अच्छा, ठीक है। तो अब ये तो बताइए कि कांग्रेस तो वहाँ पर नजर नहीं आ रही है, ऐसे लोग ऐसा माइनस कहते में भी नहीं आएगा कांग्रेस, माइनस में भी नहीं गुजरात आएगा। में कोई कांग्रेस है ही नहीं, भाजपा ही है। तो फिर आम आदमी पार्टी कुछ तो होगा। हम लोग सिर्फ भाजपा पे बिलीव करते हैं। कांग्रेस आम आदमी पार्टी है, पर थोड़ा ज्यादा ओवर स्मार्ट, ज्यादा वो सब फेंकते हैं और ये काम करके दिखाते हैं भाजपा वाले। होता कुछ नहीं आम आदमी से। हमारे वहाँ पे है, हम लोग आम आदमी से कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ बस फेंकने में मजबूर है। बहुत ही फेंकते हैं, ये बिजली फ्री कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो फ्री मतलब गुजरात की जनता को, में ये गुजराती है, लोगों को कुछ फ्री नहीं चाहिए। हमारे मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अच्छा, क्या किया? सब कुछ किया हमारे लिए, तो सब कुछ किया। कार्ड निकाला। आप बोल रहे हैं हमारे लिए मेडिकल मिडिल अभी क्लास फ्री के है। लिए भी बहुत सहायता की है मोदी जी। वाह, धौलाधार की खूबसूरत पहाड़ियां और खूबसूरत पहाड़ियों के बीच ये देखिए झरना यहाँ पर बह रहा है। लेकिन इसी बीच चेतावनी क्या है? देखिए, चेतावनी कि आप सभी पर्यटकों को सूचित किया जाता है कि ऊपर पहाड़ी से पत्थर गिरते रहते हैं, कृपया करके यहाँ पर खड़े ना रहें। जैसे कि देखिए, पहाड़ों पर मुश्किलें बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि देखिए ज्यादा बारिश होगी, ज्यादा मौसम खराब होगा, तो अमूमन देखते हैं कि पहाड़ों से पत्थर गिरना शुरू हो जाती है। इसलिए अगर आप यहाँ पर घूमने आ रहे हैं तो सावधानी भी बरतिए। ये कल कल करते झरने, ये ठंडा ठंडा बहता पानी और साथ में खूबसूरत पहाड़, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब वापस मुझे जाना ही नहीं है। यानी कि शहरों की भीड़ भाड़ के बीच जब आप
इस जगह पर आते हैं तो आपको इतना अच्छा लगता है कि आप वो बयां नहीं कर सकते। इस वक्त देखिए यहाँ पर झरना पीछे है काफी ज्यादा, लेकिन पानी इतना ज्यादा ठंडा है, इतना ठंडा कि दिल को भी शांति मिल रही है। यहाँ पर बैठने से भी शांति मिल रही है। बहरहाल मुझे लगता है कि अगर आप तक मेरी आवाज नहीं भी पहुंच पा रही होगी क्योंकि पानी का शोर बहुत ज्यादा है, लेकिन आप इस पानी के शोर का आनंद लीजिए क्योंकि ये भी आपके मन को शांति पहुंचाएगा। तो देखिए इस वक्त मैं पहुंच चुकी हूँ मैक्लोडगंज और तिब्बत की तर्ज पर, जैसे कि तिब्बत की राजधानी लहासा है तो उसी की तर्ज पर इस जगह को भी मिनी लहासा ही कहा जाता है। और यहाँ पर आपको ना सिर्फ हिमाचली संस्कृति नजर आएगी बल्कि आपको यहाँ पर तिब्बती संस्कृति भी नजर आएगी। बहरहाल आप इसी बीच तस्वीर देखिए, ये मेन चौराहा है और मेन चौराहे की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। मैक्लोडगंज ये है और यहाँ पर चकाचक ही इस वक्त भी भरा हुआ है और कहते हैं कि यहाँ पर हर वक्त भीड़ बहुत ज्यादा रहती है। और अरे अभी तो हम बात कर ही रहे थे और आप आ गए। आपका नाम? I'm संजीव गांधी। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं? That's right. तो क्या इस बार देख रही हूँ मैं काफी ज्यादा भीड़ हर बार होती है, वैसे तो जब भी मैं इससे पहले भी आई हूँ तब भी भीड़ थी। See, this is a main square. तो इस मेन स्क्वायर में हमेशा जो है इस तरह की भीड़ रहती है, बिकॉज यहाँ 5-6 रास्ते हैं जो यहीं आके मिलते हैं, सो इट इज़ नेचुरल हियर। और वैसे भी फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल चल रहा है, सो आज ही से टुडे इज द फर्स्ट डे, तो उसकी वजह से थोड़ी रौनक है, थोड़ा अच्छा है। तो यहाँ पर तो ना सिर्फ हिमाचली संस्कृति बल्कि तिब्बती कल्चर भी मैंने देखा है। बड़ी सुंदर मतलब संगम है एक हिमाचली का भी और तिब्बती का भी, है ना? बिल्कुल, आप ठीक बोल रही हैं, बिकॉज परम पूज्य दलाई लामा जी का वास है यहाँ, तो उनके यहाँ होने से जो है वो द तिब्बतन गवर्नमेंट इन एक्साइल इज हियर इन धर्मशाला, तो उसकी वजह से जो है वो तिब्बतीज हैं और तिब्बतन कल्चर आपको देखने को मिलेगा। हम ना यहाँ पर पहाड़ों की चुनावी सैर करने आए हैं। चुनावी सैर हम कर रहे हैं, बट बीच में हम दिखा देते हैं हिमाचल की संस्कृति भी। और अब धर्मशाला आए थे तो रोक नहीं पाए, इसलिए आज हमने चुनावों को लेकर कम बात की। बहुत अच्छी लेकिन बात चूंकि है। आप यहाँ पर रहने वाले हो, हाँ जी, हाँ जी। टूरिज्म के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये बताइए कि इस बार यहाँ पर अभी धर्मशाला में अब चुनाव होने वाले हैं, शर्मा जी या दूसरे? देखिए, धर्मशाला से आप कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली से आए दिल्ली से हैं। आए दिल्ली हैं, से। ओके। लोग धर्मशाला में जो है वो अगर विकास का मॉडल है कहीं तो वो सुधीर शर्मा जी हैं, ठीक है, क्योंकि धर्मशाला में बाकी जितने भी प्रत्याशी हैं अभी वो सब लोग न्यू कमर्स हैं, दे आर फर्स्ट टाइमर्स, ठीक है। और सुधीर शर्मा जी हैं, वो ऑलरेडी कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उनका बहुत बड़ा कद है। और धर्मशाला ने पिछले 5 सालों में जो है ये लूज़ किया है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो एक नॉर्मल सिंपल एमएलए था, तो कोई भी फोकस, कोई भी प्रायोरिटीज़ किसी भी डेवलपमेंट को नहीं रही है। सो इसलिए जो है इस बार पूरी आवाज़ जो है वो सुधीर शर्मा जी के पक्ष में। वैसे भी कांग्रेस की हवा है पूरी स्टेट में, हाँ। तो कांग्रेस आ रही है। अच्छा। और सुधीर शर्मा ऐसा जी, तो नहीं आप कांग्रेस के बंदे हैं? नहीं, ये देखिए, कांग्रेस के बंदे होने की वजह नहीं है, लेकिन आप यू आर ए जर्नलिस्ट, मीडिया से रिलेटेड है, आपके हाँ, पास भी 50-50 पूरी फीडबैक होगी। सो क्योंकि क्या है कि काम जो है वो बोलता है, देखिए विकास बोलता है, डेवलपमेंट बोलती है, लोगों के लिए जो काम सोसाइटी में जो वर्क हैं, अगर दे आर हैप्पी तो नेचुरली जो है वो वोटिंग जो है उसी तरफ जाती है। आप यहीं के रहने वाले हैं? धर्मशाला? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, चुनाव को लेकर बात करें, चुनाव बड़े नजदीक आ गए हैं, चुनाव के बाद क्या बारे में क्या बताऊँ मैं आपको? बताओ, किसका पलड़ा भारी है? पलड़ा भारी कांग्रेस का, ये पलड़ा भारी चला हुआ, बाकी कांटे की टक्कर लग रही है इस बार। धर्मशाला की बात कर रहे हो कि पूरे धर्मशाला की भी, पूरे इसकी धर्मशाला साहब पर कांटे की टक्कर है। तो अभी हम शॉप में जा रहे हैं। हाँ जी, प्रणाम। थोड़ा नजदीक आइए, आवाज दूर से नहीं है, कैच करेगा माइक। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं। और आजकल टूरिस्ट बहुत ज्यादा आ रहे हैं, आजकल यहाँ पर भीड़ भाड़ काफी ज्यादा मैं देख रही हूँ, बड़ा रश हो गया है। इतना ज्यादा तो नहीं, ठीक ही है। अच्छा, चलो, टूरिस्ट के बारे में मुझे लगता नहीं आप ज्यादा इंटरेस्टेड हो। चुनाव के बारे में बात करें? चुनाव के बारे में नजदीक, पीछे लोगों से बात करके आई हूँ मैं चुनावों को लेकर। चुनाव नजदीक, वोट डालेंगे? वोट तो डालेंगे पक्का? किसको? अभी देखते हैं वोट के बारे में अभी तक तो फाइनल तो नहीं है कोई। तो पलड़ा किसका भारी है इस बार? इतना तो नहीं बोल सकते, भारी तो पलड़ा भी किसी का नहीं बता सकते हैं ऐसे तो, जो हम जाते नहीं है। नहीं, कुछ अभी 2 लोग मुझे यहाँ पर मिले, दोनों होटलियर्स, और उनकी तरफ से कहा गया कि भाई कांग्रेस का पलड़ा भारी है, कह रहे धर्मशाला में। ऐसे तो नहीं है वैसे, अभी तो
ठीक ही चल रहा है, बीजेपी का दोनों का ये, लेकिन आजाद में भी ठीक ही चल रहा है, अभी पता नहीं क्या बोल सकते हैं ऐसे। अच्छा, आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही है। अभी तो ऐसे ही, हाँ, अभी पता नहीं क्या बोल सकते हैं ऐसे तो। अच्छा, अभी पता नहीं है। कुछ टूरिस्ट भी यहाँ पर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। हाय, हाउ आर यू बोथ? गुड गुड गुड। Where are you from? Israel. You can Hindi. You can speak in Hindi? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। नमस्ते ठीक हो दोनों? No, नहीं? नहीं So, what do you like about Himachal? Himachal. Himachal Pradesh, Dharamshala, The Tibetans Tibetans. and Hindu together, and the forests and the mountains. It's just very nice to walk around. Like we've been here for a month in Dharamshala and Oh. Baksu. Okay. So, weather is nice or you Yeah, like yeah, it? yeah, And what about you? same Same. Same. When will you go back? No plans. No plans. Yeah, until we have enough money for one more Stay. month. Oh. So yeah. Okay, it was nice talking to you. Thank you. Thank you so much. तो आजकल आपको पता है अब इलेक्शन भी नजदीक है, यहाँ पर चुनाव होने वाले हाँ, चुनाव का तो कार्यक्रम सब जगह चला हुआ, तो यहाँ भी है। हाँ, तो नेता वेता आए अभी यहाँ हाँ, यहाँ रोज आते हैं। पर रोज आते हैं। तो आपकी दुकान में या यहाँ पर देखो सामने काफी चर्चाएं वर्चाएं होती रहती होंगी चुनाव को लेकर के, तो क्या बोलते हैं लोग? लोग तो बोलते ही रहते हैं, लेकिन यहाँ क्या है कि अब आपको क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी है? नहीं, वैसे बीजेपी का पलड़ा भारी है, लेकिन बीजेपी के लोग काफी टूट गए, तो हो सकता है बीजेपी नहीं आई, हो सकता है। अंतरकला की बात हाँ, करें। क्योंकि उनमें अंतरकला होगी, उनको लोगों को टिकट नहीं मिले ऐसे करके, लेकिन चांस फिर भी बीजेपी का बनता है यहाँ पे। अच्छा, अभी भी चांस बीजेपी का है। हाँ। तो मैक्लोडगंज का बाजार आपने देखी और वहाँ पर आपको नजर आई होगी हिमाचली संस्कृति, और हिमाचली संस्कृति के साथ साथ तिब्बती संस्कृति भी आपको नजर आई होगी। अब हम आपको ले चलेंगे स्टेट वॉर मेमोरियल धर्मशाला, जहाँ पर है वो टैंक जिसे हमारी भारतीय सेना ने खून बहाकर हासिल किया था। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हमारे जवानों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी, और ऐसे में आज मैं हूँ स्टेट वॉर मेमोरियल धर्मशाला में, जहाँ पर आपको बता दें कि 1947, 48, 62, 65 और 71 में इंडो पाक वॉर हो या फिर इंडो चाइना वॉर, हमारे जवानों ने अपने प्राणों की बलि देश की रक्षा में दे दी थी। उनकी याद में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये युद्ध स्मारक यहाँ पर बना है। तो चलिए अब आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं। हमारे भारतीय वीर सपूतों की प्रतिमाएं यहाँ पर है। आपने देखा जनरल जोरावर सिंह को, इनको लिटिल नेपोलियन भी कहा जाता है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं वसुंधरा टैंक। तो देखिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं और मुझे इस वक्त यहाँ पर मिल चुके कर्नल के.के.एस. डडवाल जी। आपका भारत 24 में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच जी। मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ जो सोसाइटी इसको HP स्टेट वॉर मेमोरियल की देखभाल कर रही है। अभी यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बहुत ही खूबसूरत इसको सजाया गया, हालांकि काम भी अभी इसका चल रहा है मुझे लगता है। हाँ जी, अभी इसका काम चल रहा है। इसके ऊपर ये 42 साल पुराना है ये वॉर मेमोरियल। पहली बार ये मेजर रेनोवेशन हो रही है यहाँ पर। यहाँ पर अभी हम जाएंगे, वैसे भी गए तो नहीं है। पाकिस्तान का टैंक भी है, उसके बारे में बताइए। हाँ जी, वो टैंक पैटर्न टैंक है और ये 1965 की लड़ाई में शक्करगढ़ सेक्टर में इसको कैप्चर किया गया था। आपको पता ही होगा कि उस वक्त पाकिस्तान के पास दुनिया के सबसे बेहतरीन टैंक में से एक टैंक था और हमारे पास बहुत कम हथियार थे जी। उसके बावजूद भी हमने बहुत सारे ऐसे उनके टैंकों को बर्बाद किया और उनको कैप्चर किया। और ये हमने रखा है कि आने वाली पीढ़ी देखे कि हमारे पहले बहादुर जवानों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर क्या क्या अचीव किया। जी, और कुछ चीज़ें भी यहाँ पर मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि आप साथ में चलिए और वहाँ पर मुझे आप जो चीज़ें यहाँ पर हैं उनके बारे में बताइए हमारे तमाम दर्शकों को। ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है,
MSP 75 MMRCL गन। ये एंटी टैंक गन है, RCL गन है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर इसको इस्तेमाल करते थे। इसको एंटी टैंक गन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये टैंकों को बर्बाद कर सकती थी। तो अभी ये इस्तेमाल से बाहर निकल गई। आजकल तो मिसाइल्स आ गई हैं, तो इसलिए हमने इसके ऊपर आगे रखा हुआ है। और ये बाहर यहाँ पर वसुंधरा एक टैंक था, उसके बारे में, वसुंधरा टैंक भी। हाँ, वो जो टैंक है वो भारत में ही बना हुआ टैंक है। उसका नाम है विजयंत टैंक जी। उसका एक ब्रिटिश विकर्स कंपनी थी, उसकी कोलैबोरेशन के साथ हमने इस विजयंत टैंक को बनाया है। ये भी अभी आउटडेटेड हो चुका है, अभी सर्विस में नहीं है। तो सर अभी मैं देख रही हूँ कि ये एक और यहाँ पर INS विराट है ये। हाँ जी, हाँ जी, इसके बारे में भी बताइए कुछ। ये INS विराट का मॉडल है। इसको भी करीब 30 साल हो गए हैं। और ये वॉर मेमोरियल को नेवल चीफ थे उस वक्त एडमिरल तेलानी 87 में, उन्होंने प्रेजेंट किया था। पर अभी क्योंकि बहुत पुराना हो गया है, ये अभी पेरिश हो रहा है, इसकी जो लकड़ी है ख़राब हो गई है। हम कोशिश कर रहे हैं नेवल हेडक्वार्टर से संपर्क करने की कि वो इस मॉडल को अभी रिप्लेस करें या इसकी जगह पर इसको रिपेयर करें या उसको रिप्लेस करके दूसरा मॉडल लगवा दें। जी। देखिए, ये है वो पाकिस्तानी टैंक जिसे हमारे भारतीय वीर जवानों ने 1965 में अपना खून पसीना बहाकर हासिल किया था। तो चलिए डडवाल साहब से जानते हैं इस टैंक के बारे में। आप बताइए कि आप अभी बता रहे थे कितना किलोमीटर पर आवर? 48? हाँ, ये इसकी मैक्सिमम स्पीड है, क्रॉस कंट्री स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर। ये पैटर्न टैंक है, उस टाइम का सबसे आधुनिक टैंक था और ये पाकिस्तान आर्मी को अमेरिकन ने दिया था। इसकी जो मेन गन है, ये इसकी मेन गन है, देखिए ये मेन गन है, 90 mm है। इसका जो गोला 90 mm का गोला है जो कि ये उसके ऊपर दुश्मन के ऊपर वार करता है। ये आप ये छोटी सी चीज़ देख रहे हैं होल, ये इसका कोएक्शियल गन है। तो जब दूर एम लेते हैं तो पहले कोएक्शियल गन से फायर करते हैं, वो छोटी सी गन होती है, फिर वो जाकर वहाँ जहाँ लगता है वहाँ पर धुआं देती है। अगर वो टारगेट पर लग गया तो इसको पता लग गया कि मेरी गन ठीक एम है, तो फिर मेन गन फायर करके उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। डडवाल साहब बता रहे थे कि अब उस वक्त हमारे जो वीर जवान थे, हमारी सेना थी, उनके पास इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं होती थी। हाँ, हमारे पास इतने आधुनिक हथियार नहीं थे। पर देखिए, अगर आप पीछे आए तो मैं दिखाऊंगा कि RCL गन से इस टैंक को डिस्ट्रॉय किया गया और फिर कैप्चर किया गया। अच्छा, वो देखते हैं। अपने कैमरामैन से मैं कहूँगी कि आप आइए। अभी देखिए, ये टैंक अगर आप देखें तो बिल्कुल ठीक हालत में है, ठीक है। पर इसको रोका किसने? एक इन्फेंट्री के जवान में जिसके 4 की टीम होती है, एक RCL की गाड़ी को चलाता है, एक उसका कमांडर होता है और 3 होते हैं मेरे ख्याल में, नहीं 4 होते हैं, और एक उसके साथ बीच में एम लेकर उसको फायर करता है और एक उसके असिस्ट करता है। तो RCL गन ने इसको डिस्ट्रॉय किया है। अभी अच्छा। ये देखें, यहाँ पर इसके ऊपर फोकस करें, ये जो गोला अंदर गया है ये RCL गन का गोला है और ये इंजन कंपार्टमेंट है। जब RCL गन का गोला अंदर घुसकर इंजन को तबाह कर दिया तो ये टैंक रुक गया, इस्तेमाल नहीं हो सका। तो देखिए हमारे जवानों की वीरता। टैंक के आगे एक जीप में RCL गन रखे हुए 4 आदमी इसको रोक रहे हैं। कोई गोलियों का इसके ऊपर असर नहीं होता है, तो फिर भी उन्होंने किया। और ऐसे हजारों 100 में तादाद में टैंक जो है वो कैप्चर किए गए थे 65। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो इंडियन आर्मी है उसने भारतवर्ष को कभी भी लेट डाउन नहीं किया है। उनके पास हथियार था या नहीं था, उनके पास खाने के लिए चीज़ थी या नहीं थी, उनके पास एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट के कपड़े थे या नहीं थे, पर उन्होंने दुश्मन को हर बार रोका है। तो देखिए, कांगड़ा जिले के बाद हम पहुंचे धर्मशाला में हमने आपको बागसुनात, मैक्लोडगंज, स्टेट वॉर मेमोरियल और कुछ बाजार की तस्वीरें भी दिखाई। वहां पर चुनावी माहौल भी जाना। हालांकि यहाँ पर हमने थर्मामीटर थोड़ा कम लगाया क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत वादियां यहाँ कर की है। और यहाँ पर आपको बता दें कि सीधा मुकाबला राकेश चौधरी का है। राकेश चौधरी के सामने है पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा। राकेश चौधरी हालांकि आए आम आदमी पार्टी से है, एंट्री उनकी फिर बीजेपी में हुई, लेकिन इस बार टिकट काटी गई विशाल नेहरिया की। हालांकि थोड़ा सा वो नाराज हुए थे लेकिन बाद में मान गए, यानी कि अब
मुकाबला राकेश चौधरी और सुधीर शर्मा के बीच। होगी किसकी जीत आने वाला समय बताएगा, लेकिन हम अब चलते हैं मंडी की ओर, क्योंकि धर्मशाला के बाद अब हम जाएंगे मंडी और वहां पर हम सच में लगाएंगे थर्मामीटर, क्योंकि मंडी है हॉट सीट।